डीडी न्यूज। बच्चे हो या वयस्क, सभी को बाजार का खाना काफी पसंद आता है, जिसमें बर्गर होते हैं, नूडल्स होती हैं। काफी प्रचलित हो गया है ये खान पान सभी आयु वर्ग के लोगों में। अगर इनमें मौजूद सब्जियां जो है उनकी साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो समस्या का कारण बन सकता है। अक्सर बाजार में जो भोजन मिलता है जिसमें कच्ची सब्जियां डाली जाती हैं, जिसमें धनिया है, पत्ता गोभी है, ये अगर अक्सर ठीक से न धुली हो तो इनमें मौजूद कीड़ा शरीर में प्रवेश कर सकता है और उससे उत्पन्न हो सकती है समस्या। क्या है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में संक्रमण से जुड़ी एक गंभीर अवस्था है जो शरीर में टीनिया सोलियम नाम के परजीवी या उसके अंडे के प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होती है। ये परजीवी मिट्टी में पैदा होते हैं। जब मिट्टी में उगने वाली सब्जियों का सेवन हम करते हैं तो ऐसे में इन परजीवी और उनके अंडों को निगलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब्जियों के पत्तों और सतह पर रह सकते हैं। एक बार शरीर में ये कीड़े या उसके अंडे पहुंच जाएं, तो रक्त के साथ दिमाग में पहुंच जाते हैं। जब व्यक्ति टेपवर्म के अंडे निगलता है तो ये न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस संक्रमण का कारण बनता है। ये अंडे मांसपेशियों और मस्तिष्क के टिश्यू में चले जाते हैं, यहाँ पर सिस्ट का निर्माण करते हैं। जब ये अंडे मस्तिष्क में सिस्ट बना देते हैं तो इनसे न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये एक संक्रमण होता है जो पोर्क टेपवर्म टीनिया सोलियम कहा जाता है। वो कंटामिनेटेड जो फूड होता है, जो हमारे फल सब्जी है, वो कंटामिनेट होके आता है, या कोई सुअर का मीट अच्छी तरह पूरे तरह से पका के कच्चा पका खाया जाए तो उससे संक्रमण होता है। तो उसके अंदर या तो कोई बच्चे को कोई भी लक्षण नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर होते हैं तो मोस्ट कॉमन होते हैं दौरा, मिर्गी, और दूसरा होता है कि अभी सिर में दर्द होना, दिमाग में प्रेशर होना। अगर वो जो कीड़ा है वो दिमाग के अलावा आँख में हो तो उसके अंदर आँख में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी जगह पे अगर मांसपेशी में हो रहा है तो कुछ लम्स वगैरह भी मिल सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये 1 साल से बड़े बच्चों में 40% बच्चों में मिर्गी का कारण है, और जो कि प्रिवेंटेबल है। ऐसा होने पर कई तरह के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, जिसमें दौरे पड़ना एक मुख्य लक्षण है। बच्चों में मिर्गी रोग एक ऐसी समस्या है जिसके कई कारण हो सकते हैं। 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में उत्पन्न नए दौरे का कारण न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस हो सकता है। मस्तिष्क में कीड़े यानी न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस खेतों में शौच करने से फल और सब्जियां संक्रमित हो जाते हैं। सब्जियां और फल अच्छी तरह धोकर न खाए जाएं, तो ये परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाता है। कीड़े के लावा आंत से निकलकर मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और लक्षण उत्पन्न करते हैं। पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाले टेपवर्म इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखा नहीं जा सकता। इस बात को लेकर काफी लोग असमंजस में रहते हैं कि अगर किसी के दिमाग में कीड़ा हो जाए तो कैसे पता चलेगा, या उसके विकास के साथ किस तरह से लक्षण उत्पन्न होंगे। ऐसे कोई भी लक्षण होने पर विशेषज्ञ को दिखाना और सही इलाज करवाना जरूरी है। मोस्टली सीटी या सीटी के बाद एमआरआई से हमें पता चल जाता है। ये जो स्प्रेड होता है ये जो फीको ओरल रूट से होता है, शौच के थ्रू आता है या सुअर के मीट के थ्रू आता है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे स्वच्छता का तो ये नहीं होगा। और इसमें अगर दौरे पड़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि 3 चीज़ों का इलाज है। दौरों की दवाई का इलाज है एक, दूसरा है कीड़ा मारने की दवाई देनी है, और तीसरा है एक दिमाग का प्रेशर कम में करने के लिए दवाई देनी है, जो कीड़ा मारने वाले से 1 दिन पहले देनी है। और आपको डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट हमने बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि हम जो भी दवाई बताई है नियमित रूप से दें, और जो कीड़ा है उसको फॉलोअप स्कैन में देखते हैं, या तो बिल्कुल चला जाता है या वो निशान छोड़ देता है। अगर निशान छोड़ा है दिमाग में तो लंबे तौर तक दौरे पड़ सकते हैं। तो हम लोग अगर दिमाग में जो सीटी के फॉलोअप में अगर नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं रह गया, तो हम 6 महीने के बाद भी दवाई टेपर करके दौरे की बंद कर देते हैं, और निशान छोड़ा है तो 2 साल तक दवाई देके फिर टेपर करते हैं। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस से बचाव के लिए आवश्यक है कि खुले में शौच न जाएं। शौच के बाद अच्छी तरह साबुन और पानी से हाथ धोएं। फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर ही खाएं।
साफ सफाई का ध्यान रखना और सावधानी रखना न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस से बचाव में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।